नमस्कार। पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है जो मुल्क कहीं न कहीं भारत के बराबर आने की कोशिश कर रहा है। हमेशा उसे एक दिलचस्पी लगी रहती है कि पाकिस्तान अगर भारत की बराबरी करे तो फिर वो किस तरीके से करेगा। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अभी खबरें चल रही है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के फाइटर जेट खरीदना शुरू कर दिया है। इसके पीछे की क्या कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसा क्या सिलसिला था कि पहले हम बता देते हैं कि क्या हो रहा है। आज का जो डाटा है, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सौदे पर बातचीत उन्नत चरण में है, जिसमें मुख्य रूप से JF-17 लड़ाकू विमान है, वो शाहपुर ड्रोन भी शामिल है। कहा जा रहा है कि बातचीत का फोकस 40 से ज्यादा JF-17 जेट्स की संभावित बिक्री पर है, ऐसा माना जा रहा है। JF-17 क्या है? यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर विमान है जिसे पाकिस्तान और चीन ने साझा रूप से विकसित किया है। समझने का प्रयास करें कि चाइना ने 58 तो फिर पाकिस्तान ने 42, इस प्रकार का इनका कॉम्बिनेशन है जो बैठा है। और इस कॉम्बिनेशन को हम कहें कि एक मित्रता कि दोनों ने मिलकर के बनाया है। लेकिन विशेष बात यह है कि ये चाइना में न बन करके ये पाकिस्तान में ही बनता है, इसीलिए पाकिस्तान इन्हें अपना मानता है। वरना पाकिस्तान की तो औकात ही क्या कि वो ऐसे फाइटर जेट बना ले। चीन का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, हिस्सा है, ये आप समझें इस बात को। एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर विमान जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर के बनाया है। क्यों यह डील चर्चा में? पाकिस्तान अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना चाह रहा है और अपने सैन्य उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना चाह रहा है। वह इंडोनेशिया पुरानी वायुसेना को अपडेट करना चाह रहा है, विभिन्न देशों से विमान खरीद रहा है। उन्हें राफेल है जो फ्रांस से, और कान जो टर्की जैसे जेट हैं जो खरीद लिए हैं। अब ये देखेंगे आप कि ऐसा इंडोनेशिया क्यों कर रहा है। इंडोनेशिया तो अपनी वायुसेना को मजबूत करना चाह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना भी चाहिए। हर कंट्री है, हर देश है, वो अपनी वायुसेना को मजबूत करना चाहने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही इंडोनेशिया कर रहा है। लेकिन इंडोनेशिया ने से पहले तेजस विमान खरीदने की बात हुई थी, लेकिन अब ये अगर JF-17 की तरफ बढ़ा है तो इसका फिर प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकफ्लैश में जाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये बहुत अहम बातें मानी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जब भी भारत ने ये कहा कि हमारी वायुसेना ने या हमारी भारतीय सेना ने इतने विमानों को ठिकाना बना लिया है, हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया लगातार झूठ बोलती रही कि भारत की ओर से ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं था। आप समझें कि भारत की तरफ से इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई थी। बल्कि हमने उनके विमान को ध्वस्त किया, हमने उनके विमान को हवा में ही मार गिराया। ये लगातार पाकिस्तान की मीडिया कहती आ रही थी उस वक्त। न तो हमारी मीडिया ने इसको बायकॉट किया, लेकिन हमारी मीडिया ने ये जरूर कहा कि आपकी औकात ही क्या है कि आप हमारे भारत के विमानों को हवा के अंदर मारेंगे। लेकिन जब सेना ब्रीफिंग करती थी तब सेना से पूछा जाता था, प्रश्न पूछा जाता था कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है। तब हमारी तरफ से भी ये कहा जाता था कि नहीं, इसमें तो सच्चाई नहीं है, ऐसा हमने उनके इतने जो अड्डे हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन अ, अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी उन्होंने संख्या नहीं बताई और इसी बात का फायदा उठाते रहे। ये बातें, ये खबरें अमेरिका में चली, रूस में चली, लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय बाजार गरमाया। जब भी भारत की ओर से आंकड़े नहीं बताए गए, कभी भी ये नहीं बताया गया कि भारत ने ये नहीं बताया कि इतने फाइटर जेट उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ये कहा कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो स्वाभाविक है कि नुकसान है जो होता है। पाकिस्तान ये बताने में सक्षम रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनके जो वर्ल्ड क्लास जो फाइटर जेट थे उनको हमने हवा में मार गिराया है। यही अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस बात को लेकर के बैठ गया। इंडोनेशिया जैसे देशों ने यह सोचा कि भारत के पास जो फाइटर जेट हैं उनमें कमाल की बात नहीं हो सकती, और इसीलिए
हमें अब दूसरे देशों की ओर रुख करना पड़ेगा। इंडोनेशिया जैसे देश भारत को छोड़ करके पाकिस्तान की ओर जाना पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो फिर ये हम मान सकते हैं कि कुछ तो ये बात है कि फाइटर जेट की कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू कम की गई है। और ये फायदा उठाने में पाकिस्तान तो सक्षम रहा ही। पाकिस्तान की जो विदेश नीति थी कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को इतना नुकसान हो चुका है, लेकिन अब इस हमले को भी हम अपना हथियार बनाएंगे। ये पाकिस्तान की मीडिया ने किया, पाकिस्तान के रणनीति सलाहकारों ने ये किया, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर लगातार इस बात की खोजबीन करते रहे कि कितने फाइटर जेट। उनको पता था कि भारत की ओर से ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमारे एक फाइटर जेट खत्म हुआ है। भारत हमेशा यह कहता था कि कुछ नुकसान हुआ है। बस ये कुछ होने की जगह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जब भी डील की जाती है, तब ये सिखाने में पढ़ाने में बड़े चतुर हुए इंडोनेशिया जैसे देश को कि आप किससे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पास है ही क्या? भारत के पास तो विमान, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा कि हालत क्या थी। देश जवाब मांगता है। इंडोनेशिया जैसा देश इतना बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है तो वो जवाब मांगता है। तो तथ्यों के साथ जब ये चीजें पेश की जाती है तब दिमाग खराब हो जाता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, उस वक्त ये जवाब पूछा था लेकिन जवाब निकल करके आया नहीं। इस बात के क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं? यही फायदा है जो पाकिस्तान उठाता रहा और पाकिस्तान के साथ ये सौदे होते रहे। अब भारत को क्या नुकसान होने वाला है? भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है? पहले तो भारत की चिंता बढ़ने का कारण यह है कि पाकिस्तान भारत का एक ऐसा मुल्क, भारत का ही मुल्क है। पाकिस्तान एक दुश्मन देश, जहां से अगर इतनी बड़ी मात्रा में फाइटर जेट अगर बेचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समृद्ध हो रहा है। चाइना का उसमें हिस्सेदारी होना, चाइना के साथ भी उसकी हिस्सेदारी ये कहलाती है कि चाइना भी ये सोच रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर पाकिस्तान बढ़ रहा है आगे। भारत की इसमें कोई पूछ नहीं है। इसलिए आप समझने का प्रयास करें कि चाइना का झुकाव आने वाले दिनों के अंदर भारत की ओर नहीं बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तान की ओर जाएगा। हमेशा रिश्ते चाइना के साथ भारत के तो ऐसे ही रहे हैं। उसकी अनुरूप अगर इस प्रकार के रिश्ते और चले जाते हैं तो फिर ये बड़ा बैलेंस करने वाली चीज होगी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्रभावित करती है भारत जैसे देश को। अब दूसरी चिंता करने वाली ये बात है कि इंडोनेशिया जैसे देश निवेश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वो प्रभावित हो रहे हैं। चाइना हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। चाइना हो सकता है कि अगर ये सोचे कि अगर JF-17 अगर इतना ज़बरदस्त चल रहा है तो फिर हम और कुछ करें। इससे भारत को ये सोचना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर भारत को भी अपनी विशेष पहचान बनानी है। और ये विशेष पहचान बनेगी कैसे? ये विशेष पहचान सही आंकड़ों से बनेगी, सही बलबूतों से बनेगी, सही चीज़ों से बनेगी। इसीलिए हमेशा ये कोशिश की जा रही है भारत की ओर से कि अब इंडोनेशिया का इतना बड़ा रक्षा सौदा भारत को कहीं ना कहीं सता रहा है, डरा रहा है। हालांकि इस सौदे से विशेष भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये समझने वाली स्थिति होगी। भारत को भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो वो फिर स्टेब्लिश ऐसे ही होगा कि पाकिस्तान जैसे देश को धूल चटाना। पाकिस्तान चाइना की मदद से कोई हथियार बना रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पॉपुलरिटी मिल रही है, तो ये भारत के लिए तो कहीं ना कहीं सोचने योग्य बात है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पाकिस्तान को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, इस पर गहन विचार चल रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।